Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, we were discussing about accounting conventions. So accounting conventions क्या थी? ये कुछ जर्नल गाइडलाइंस हैं जो म्यूचुअल एग्रीमेंट से जिन्हें फॉलो किया जा रहा है एज ट्रेडिशन की पहले से ही ये चली आ रही हैं और म्यूचुअल एग्रीमेंट से इन्हें फॉलो किया जा रहा है। उसी के साथ जो कन्वेंशंस होती हैं इनमें पर्सनल जजमेंट का भी रोल रहता है कि पर्सनल जजमेंट मतलब कि हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग इन्हें समझेगा और इनमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है। सभी का इन कन्वेंशंस को यूज़ करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूं कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी की, तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ वो ही इंफॉर्मेशन दिखानी है जो इंफॉर्मेशन जो है वो मटेरियल नेचर की हो। मटेरियल का मतलब यहाँ पर है रेलेवेंट नेचर की हो, कि जो ज़रूरी है वो दिखानी है। अदर इन्फॉर्मेशन से आपको एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट नहीं करना है, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। तो यहाँ ना देखो, हर पर्सन को पता है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसकी कंपनी के लिए क्या ज़रूरी है, तो वो उसी अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेगा इस कन्वेंशन को। बट अगर मैं एक जर्नल सेंस में बात करूँ कि मटेरियलिटी क्या है, क्या होती है मटेरियल इन्फॉर्मेशन, तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके इन्वेस्टर्स के डिसीजंस को अफेक्ट करे, तो मैं कहूँ यहाँ कि डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर जो है उसे अफेक्ट करे, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो मटेरियल नेचर की है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है बिजनेस में। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो उनको अफेक्ट कर रही है, उनके इंटरेस्ट को, वो मटेरियल नेचर की है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर मनी से जुड़ी है या बिजनेस के बेनिफिट से जुड़ी है। बट इसके बावजूद भी मटेरियलिटी जो है वो एक बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगी। अब हो सकता है कि एक बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है, बड़े लेवल पर बिजनेस कर रहा है, तो उनके लिए जो है वो 100 रुपीज़ का कैश का फ़र्क इतना मायने ना रखे, या 100 रुपीज़ का स्टॉक में फ़र्क आ गया मायने ना रखे। बट एक छोटा बिजनेसमैन, कोई छोटा शॉपकीपर है, उसके लिए 100 रुपीज़ का फ़र्क जो है वो बहुत मैटर करे, तो उसके लिए मटेरियल है कि उसको देखना है कि ये 100 रुपीज़ का फ़र्क क्यों पड़ रहा है। और एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है या बहुत ही बड़े लेवल पर कोई फैक्ट्री है, वहाँ शायद ये इफेक्ट, ये जो इतना सा डिफरेंस है वो मायने ना रखे, तो बिजनेस के साइज पर भी मैटर करेगा। उसके अलावा आपके पास कि आप कह सकते हो कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी, कि मनी का जो इफेक्ट है वो आपके लिए मोर इम्पोर्टेंट है। बट उसकी बजाय अगर स्टॉक में कोई थोड़ा बहुत अगर चेंज आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है स्टॉक का वैल्यू, तो वो हो सकता है आपके लिए कम मटेरियल हो। बट कैश का मैच ना होना सबसे मोस्ट मटेरियल है। तो ट्रांजैक्शंस की जो मटेरियलिटी है वो डिपेंड करेगी आपके नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पर या बिजनेस के साइज पर। ओके, डिफरेंट बिजनेस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस मटेरियल भी हो सकती हैं और इररेलेवेंट, मतलब हो सकता है ज़्यादा ज़रूरी ना हो कुछ के लिए वो ट्रांजैक्शन। तो ये हर बिजनेस का अपना क्राइटेरिया है मटेरियलिटी को जज करने का। तो बस आपको एक की एलिमेंट जो ध्यान रखना है वो यही, कि अगर आपका वो जो ट्रांजैक्शन है वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है, देन इट्स मटेरियल। वैसे अदर यूजर्स भी हैं, मैनेजमेंट है, उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है, देन इट्स मटेरियल। बट अगर ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहा है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं या किसी और इंफॉर्मेशन के साथ मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास
जो कन्वेंशन होती है दैट इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, या फिर आप इसे कह देते हैं प्रूडेंस। तो यहाँ ये जो आपकी कन्वेंशन है वो क्या कहती है आपको, तो कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस कहती है आपको कि आपका जो फ्यूचर से रिलेटेड जो भी एंटीसिपेटेड लॉस होंगे, ऑल द एंटीसिपेटेड लॉसेस। एंटीसिपेटेड का मतलब होता है कि आप जो है वो पहले से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लॉस मुझे होने वाला है। तो ये सारे एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी शोन इन बुक्स। बुक्स मतलब जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे वहाँ पर आपको सारे एंटीसिपेटेड लॉसेस को शो करना है। बट आपने जो है जो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट होंगे कि आपको लग रहा है कि ये मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट या गेन हो सकता है, उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। अब ऐसा क्यों कि एंटीसिपेटेड लॉस को तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बट प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करें। तो ये जो कन्वेंशन है ये आपको कहती है कि यू हैव टू प्ले सेफ। प्ले सेफ का मतलब है इनका कि देखिए कि अगर आप फ्यूचर से रिलेटेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे, एंटीसिपेटेड है, देखिए वो हुआ नहीं है, जस्ट आपने एक अंदाज़ा लगाया है, तो आप डिपेंड हो जाएंगे कि इतने वैल्यू का मुझे प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट के बेस पे मैं ये फ्यूचर में ये डीलिंग्स कर लूँगा बिजनेस में। अगर वो प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपका बिजनेस जो है वो इंटरप्शन क्रिएट होगी उसमें, क्योंकि आप डिपेंड थे उस मनी पर, उतने अमाउंट पर कि वो अमाउंट आपको आने वाला है। इसीलिए कहती है यू हैव टू प्ले सेफ, कि जो प्रॉफिट अभी नहीं हुआ उसके बारे में कोई डिस्कशन ना हो, और लॉस के बारे में इसलिए हो डिस्कशन क्योंकि अगर लॉस हुआ आपने तो पहले से ही तैयारी कर ली तो बढ़िया है, हम उस लॉस को इजीली फेस कर पाएंगे। और अगर लॉस नहीं हुआ तो बेनिफिट तब भी है, लॉस नहीं है तो इट्स ओके, हमने जो भी पैसा लॉस के लिए अलग से रखा है वो हमारा यूज़ हो जाएगा, हम किसी अदर काम में उसे यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर ये इसीलिए आपको कह रही है कि यू हैव टू प्ले सेफ। तो यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जो आपको बताते हैं कि आप कैसे इस कन्वेंशन का यूज़ करते हो। तो फर्स्ट जो यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं वो है हमारा ईयर के एंड में जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, मतलब आपकी जो शॉप पर जो स्टॉक बचा हुआ रह जाता है, जो भी सेल नहीं हुआ, उसको कहा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। कि ये ईयर का मैं क्लोज ईयर है, उसमें इतना स्टॉक मेरा सेल नहीं हुआ। अब उस स्टॉक की जो मनी में आपको वैल्यू पता करनी है कि कितनी है, तो आपके पास देखिए दो तरीके हैं। एक कि आपने अपनी शॉप पर जब वो स्टॉक खरीदा तो वो कितने का था, आपने जब होलसेलर से उसे खरीदा या खुद भी बनाया अगर, तो वो कितने का था, आपका कॉस्ट कितनी थी, वो वैल्यू है उस स्टॉक की। दूसरा कि आप उसे मार्केट में कितने में सेल कर पाओगे। तो इन दोनों में से जो लेस वैल्यू का अमाउंट होगा उसे आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू के रूप में रिकॉर्ड करना है। तो आप कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस या फिर आपका रिलाइजेबल प्राइस, कि जितना मार्केट से रिलाइज होगा, विच एवर इज लेस इज टू बी रिकॉर्डेड। अब क्यों कर रहे हैं ऐसा, वही बात कि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कि फ्यूचर से रिलेटेड बेनिफिट वाली चीज़ को रिकॉर्ड मत करो। अगर आपने ज़्यादा मनी पर रिकॉर्ड कर दिया उस स्टॉक को और फिर वो नहीं बिका उस ज़्यादा पैसों में, तो लॉस हो जाएंगे, फिर बिजनेस में प्रॉब्लम्स होंगी। पहले से अगर आप लीस्ट अमाउंट पर उसे रिकॉर्ड करोगे, कि अगर कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, मार्केट प्राइस कम है तो उस पर रिकॉर्ड करो,
अगर ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में आप सेफ रहेंगे, क्योंकि हमने तो लीस्ट कम से कम प्राइस पे रिकॉर्ड किया है, उससे ज़्यादा कम नहीं जाएगी उसकी वैल्यू। ओके, नेक्स्ट आपके पास आप एग्जाम्पल में कह सकते हो कि जो आपने लोगों से पैसा जो है वो किसी को उधार दिया, किसी कस्टमर को आपने उधार में कुछ माल बेचा। अब आपको लग रहा है कि कुछ एक कस्टमर्स ऐसे भी होंगे जो आपको वो उधार नहीं चुकाएंगे, वो पैसा वापस नहीं करेंगे। उन्हें कहा जाता है डाउटफुल डेट्स, कि जिन पर आपको जो है वो डाउट है कि वो लोग आपका पैसा नहीं देंगे। अभी आपको सिर्फ डाउट है, तो आप उस डाउट के चलते बना लेते हैं एक प्रोविज़न। प्रोविज़न का मतलब कि कुछ पैसा पहले से ही अलग करके रख देना। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे 10% जो है ना कस्टमर्स मुझे पैसा नहीं देंगे, तो उसके लिए मैंने एक प्रोविज़न पहले से ही बना लिया, एक अकाउंट मेंटेन किया जिसमें मैंने अपने कस्टमर्स जितना भी उनको उधार दिया है उसकी 10% वैल्यू को पहले ही उस अकाउंट में डाल दिया कि ये पैसा मेरा शायद डूब जाए। तो ये वाला क्या है, एंटीसिपेटेड लॉस, कि मैंने पहले से ही एस्टिमेट कर लिया है कि मुझे लॉस हो सकता है, तो इसे आप रिकॉर्ड करेंगे। ओके, और रिकॉर्ड करते हैं आप इसको किस कैटेगरी में, लाइबिलिटी की कैटेगरी में, कि मुझे ये चीज़ जो है वो लॉस के रूप में फेस करनी पड़ सकती है। उसके अलावा आप रिकॉर्ड करते हैं कि अगर कोर्ट में आपके अगेंस्ट कोई जो है वो मुकदमा चल रहा है, अब आपको हो सकता है आप हार जाओ, आपको कॉम्पनसेशन देना पड़े, तो यहाँ पर अभी आप श्योर नहीं हो, एंटीसिपेटेड लॉस है, बट हमें इसे रिकॉर्ड करना है क्योंकि वी हैव टू प्ले सेफ। ये आपको सिखाती है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। सेम इसी तरह से जो आपकी जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं, मतलब हम इंश्योरेंस करवाते हैं, उस पॉलिसी की भी आप रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू होती है कि अगर आपने मैच्योरिटी से पहले ही अपनी पॉलिसी को क्लोज किया तो जो भी अमाउंट आपको वो पे करेंगे दैट इज़ सरेंडर वैल्यू। तो हम सरेंडर वैल्यू पर शो करते हैं अपनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी को। तो ये सारे एग्जाम्पल्स शो करते हैं कि आप कैसे कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं, और जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए ये हमें एज इट इज़ ही हम इन्हें यूज़ करते हैं, ऐसा ही होता है। सभी अकाउंटेंट्स इन्हें फॉलो करते हैं क्योंकि हमने कहा ना म्यूचुअल एग्रीमेंट से फॉलो हो रही हैं कन्वेंशंस। अब इसका इफ़ेक्ट क्या आता है इस कन्वेंशन का, इसे फॉलो करने से, कि आपका जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वहाँ पर आपके प्रॉफिट्स कम शो होंगे क्योंकि आपने एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स को तो लिया ही नहीं, और लॉसेस जो हैं आपके वो मोर शो करेगा ये आपके पास। इसी तरह से आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा शो होंगी क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रोविज़न्स बना लिए कि ये पैसा तो मेरा हो सकता है वापस नहीं आए, डूब सकता है, और आपने अपनी एसेट्स को कम वैल्यू पर शो किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोजिंग स्टॉक, आपने जो लेस वैल्यू थी उसकी मार्केट या कॉस्ट में से सबसे कम वाली को लिया, तो एसेट्स आपकी जो हैं वो क्या रहती हैं, अंडरस्टेटेड, कि अपनी वैल्यू से कम पर रहती हैं। तो ओवरऑल इफेक्ट आप ये कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट्स को कम शो करती है आपकी कन्वेंशंस, बिकॉज वी हैव टू प्ले सेफ। सो यहाँ हमारा यह चैप्टर एंड, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस का डिस्कशन हमने इसमें किया। यू हैव टू स्टडी दिस प्रॉपरली। थैंक यू सो मच।